ऐसा लग रहा है ये वाला व्लॉग जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ़नी ने चापलूसी करने के लिए बनाया है, या तो ओवर एक्टिंग करने के लिए बनाया है या किसी को नीचा दिखाने के लिए बनाया है। और दूसरा चालू की चापलूसी, भाई थार लेनी है ना फ़नी को, अगर चापलूसी नहीं करेगा तो थार कैसे मिलेगी। अब तो भाभी भी ठीक होकर आ गई हैं, हाँ मतलब ठीक हो गई हैं, आ जाएंगी घर। तो वो थोड़ा सा रिकवरी के लिए अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उसके बाद तो आई जाएंगी, फिर देखना जम कर खुशियाँ मनाई जाएंगी। जो चीज़ की कसर रह गई, वैसे तो कसर इसने छोड़ी नहीं है, बस ढोल वाले बुला के नाचने गाने की कसर रह गई थी। बाकी तो अकीका भी हो गया, उसका खतना भी हो गया, उसके जो है कुरान खानी भी हो गई है, दावत भी हो गई है। 2 4 6 रिश्तेदार जो आने थे, जो आ सकते थे, जिनकी पॉसिबिलिटी थी, वो भी आ गए हैं। जो बुआ यही रहती है बच्चे की, वो भी आ गई है। अब इनको इन्होंने बुलाया है या वो खुद से आई है, इन्होंने रोका नहीं है, क्योंकि वैसे तो चालू बड़ी तेज है। जब पिछली बार वो आई थी तो भाग गई थी ना उसको छोड़कर घर पर। और फनी के फुप्पा के बच्चे भी आ गए हैं, बुआ के बच्चे, मतलब बुआ का लड़का जो था जिसको इतना जलील कर रहा था। आगे सुनिएगा पॉडकास्ट बहुत ध्यान से, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगी। कहा था ना बहुत सारा कंटेंट है, तो बस एक एक चीज़ें शेयर करूंगी आपके साथ। और इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है भाई, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, मतलब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या स्क्रिप्ट लिख रहा है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग सारे काम कर रहा है। मिठाइयाँ जमा जमा के, लड़कियों से सारा काम करवा करवा के, उन पे हुक्म चला चला के, और खुद नल्लों की तरह से घर में ऐसे ही घूम रहा है। और भाई चालू अप्पी कितनी निकम्मी औरत है, इतना पैसा कमा रही है, लेकिन किसी को परमानेंट 1 सवा महीने के लिए, जब तक ये जच्चा है, किसी को काम करने के लिए पूरे दिन के लिए नहीं रख सकती। बेचारी बुजुर्ग इसकी सास लगी हुई हैं, खालाएं लगी हुई हैं। हाँ सही बात है, जब उन सबों के खर्चे उठाती है, उन सबकी जो है ना हसरतें पूरी करती है पैसों से, तो क्यों कर उनसे जो है काम ना करवाए, क्यों कर किसी और को 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में रखे महीने भर के लिए, जो दोनों तीनों टाइम खाना भी बनाए, इनके सास को, खालाओं को, सबको फ्री भी रखे। बच्चों के साथ जो है ना इतने सारे काम होते हैं, तो ऊपर वाले लोग जो है ना वो सारे काम देख लें। सिर्फ और सिर्फ काम से अगर बच रहा है कोई जो दिखाई दे रहा है, तो वो एक चालू और एक उसकी माताजी। माताजी बहुत कम नजर आ रही हैं, और चालू को तो आपको पता ही है भाई जच्चा है, और वैसे भी उससे पहले कौन सा वो कुछ काम करती थी। लेकिन भाई इसकी सास इतनी एक्टिव हुई है भाई साहब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वो जो इसने जो काउंटर बनाया हुआ था ना, जिसमें सारे के सारे अवार्ड वगैरह सभी रखे हुए थे, वहाँ अवार्ड की जगह पे सारे में मिठाइयाँ लगाई हुई हैं, मिठाइयों के डब्बे। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये मिठाई जो है रेस्टोरेंट में बनवाया जा सकता था, मतलब कहने का ये था कि ऐसे कौन सा रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जिसमें स्वीट्स वगैरह नहीं बनती होगी और बल्क में नहीं बनती होगी। हलवाई तो बनाते हैं, वो एक तरीके से वो रसोइया ही तो होते हैं जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और वैसे भी गुलाब जामुन कौन सा ये बाहर से खरीद कर ला कर देता होगा, जब ये खाने के बाद जो है गुलाब जामुन वगैरह जो है इसके रेस्टोरेंट में सर्व होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने सब कुछ बाहर से परचेज किया, अपने उन लड़कों पे कोई भी एफर्ट नहीं डालने दिए कि भाई तुम लोग ये सब बना दो, खुशामदीद के डब्बों में पैक होता फिर जाता, तो एडवर्टाइजमेंट भी होती। लेकिन चालू अपने इतना दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ बैठे बैठे इतना दिमाग लगाया कि तुम अपना गोश्त लेकर आओ बकरे का, जो कि कुर्बानी करते हैं, सबके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, कि तुम जो है अपने हिस्से का गोश्त लेकर आओ, और हम तुम्हें जो है ना बिरयानी बना कर देंगे, या हम तुम्हें मंदी बना कर देंगे, या 2 3 चीज़ें और थी जो 800 रुपये पर केजी के हिसाब से थी। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसको एक सिंगल ऑर्डर भी मिला होगा, क्योंकि किसी के बारे में भी इसने थैंक यू और वो रीशेयर शेयर किया ही नहीं। वरना अगर कोई करता और इसको मेंशन करके वो शेयर करता तो डेफिनेटली उसको ये रीशेयर करती, क्योंकि इन कामों में तो चालू अभी बहुत तेज है। तो फ्रेंड्स आज हो गया है दूसरा दिन, और दिन ना लिखकर इस बार इसने व्लॉग लिखा है, पहला व्लॉग, दूसरा व्लॉग, ऐसे करके, मतलब पर डे का जो एक दिन का पूरा दिखाया था वो एक व्लॉग, और दूसरा दिन का दूसरा व्लॉग। तो कहता है कल हमने अकीका करवाया था लेकिन हम कुरान खानी नहीं करवा पाए थे, तो आज हम कुरान खानी करवाएंगे। और बेचारे को कितनी टेंशन हो रही है कि फ्रेंड्स इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े नहीं सूख पा रहे, बेचारे बच्चे के कपड़े नहीं सूख पा रहे। तो बेचारे बच्चे के लिए एक ऐसा हीटर टाइप का कोई चीज़ होता है, उसको आप लगा दो, उसमें अंदर अंदर सारे कपड़े सूख जाते हैं। चालू अपने के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, वो सब प्रोडक्ट खरीद सकती है अगर उसको किसी भी चीज़ की परेशानी होगी। लेकिन नहीं, परेशानी होगी 1% 2% की, बताएगा ये 50% की। कपड़े यहाँ पे धुल के डलते हैं, फिर से बारिश हो जाती है, फिर से गीले हो जाते हैं। क्यों इतनी सारी तूने फौज जमा कर रखी है, उन लड़कियों को तू फालतू के काम में लगा रहा है, इस छोटे मोटे काम में लगा ले कि भाई बारिश हो जाए तो कपड़ों को अंदर डाल ले। और मैंने क्या कहा था कि अभी तक भी इसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, अब ये वॉशिंग मशीन खरीद कर लेकर आएगा। ये कह रहा था कि वॉशिंग मशीन हमें कहाँ रखनी है और कहाँ सेटअप लगाना है उसका, तो वो जो है हम चालू से बात करके फिर हम वो ला कर रख देंगे। देखा, इसके कपड़े या तो हाथ से धुले जाते थे अगर किसी से धुलवा रहा, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से तो इसकी खाला जो है ना, बाजा खाला, तो खैर हाथ लगाएगी नहीं, क्योंकि वो तो बाकी सारी चीज़ों के लिए है ना। बाजा खाला और उसकी बेटी तो कम काम वाली है, मतलब वो छोटी मोटी चीज़ें ही करती हैं, सिर्फ अपनी खाला
बनकर हुक्म दिखाने के लिए, ये हक जताने के लिए कि हाँ देखो मैं प्यारी खाला हूँ। तो उनकी और उनकी बेटी तो बहुत ना के बराबर काम करती है, लेकिन जो दूसरी खाला है वो तो लिटरली नौकरानी है। भाई उनके बच्चों का खर्चा जो उठाई है यहाँ पे रहकर, तो वसूल तो पूरा करना ही पड़ेगा। अभी देखिए ये पूरे कपड़े भीग रहे हैं यहाँ पे, तो भाई उतार लेना, देख क्यों रहा है बेवकूफों की तरह से ना, पहले कैमरे में दिखा तू तो ये देखो ये देखो ये देखो भीग रहे, ये देखो भीग रहे, चलो तो फिर फटाफट से पूरे कमरे उतार लेते हैं। भाई तू प्रॉपर व्लॉगिंग कर रहा है, काहे की चौचलीबाजी कर रहे थे फिर दोनों मियां बीवी बैठ के जो ज्ञान बांट रहे थे इतना। व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे, पर डे का तूने व्लॉग बनाया और कैसा होता है व्लॉग? यही तो होता है, खाना पीना शॉपिंग और सब ठूसम ठास करना, फालतू की चीज़ें दिखाना, मिठाई करना, छिचोर पंती करके दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, जो कि तू दिखा भी रहा था। आगे जब पॉइंट आएंगे तो बताऊंगी कि इसके साथ क्या हरकत कर रहा था। ये बारिश हो रही थी तो मम्मी यहाँ पे कपड़े सुखा रही है, सब प्रॉपर इसने व्लॉगिंग करी है भाई। 4-5 दिन की, जो भी दिन की इसने शूटिंग की है, मतलब आप ये लगा लो कि इसने 5वें दिन का छोड़ा था जब बेबी 5 दिन का था, और उसके बाद 6-7वां दिन इसने बराबर का दिखाया है कि हमारे यहाँ 7वें दिन अकीका होता है। बराबर दिन के इसने व्लॉग नाम डाला ना, डे है वो, समझ जाइए पूरे दिन की इसने पर डे की व्लॉगिंग करी है। और फिर किस लिए करी है कि मन नहीं करता कैमरा उठाने का। ये नहीं होता भाई, बिना कैमरा उठाए तेरी रोटी हजम नहीं होगी, ना तेरे नल्ले पति की होगी, क्योंकि उसको तो पता है कि तू जो है इसका भी खर्चा उठा रही है, रेस्टोरेंट का भी खर्चा उठा रही है, अपने सास ससुर को भी भेज रही है, और खुद की भी तो नीड पूरी करनी है ना। तो इसलिए वो सब किससे हो सकता है? रेस्टोरेंट से तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो तुमने सिर्फ एक सहारा खोला हुआ है, वो तो सिर्फ एक जो है फर्जी है दिखाने के लिए कि भाई हाँ तुमने यहाँ खर्चा दिखा रखा है। उनको भी तुम वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है सबको पाल ही रहे हो, चला रहा तो कुछ नहीं है नहीं वो। और भाई कंटेंट के नाम पे, व्लॉग को लंबा खींचने के नाम पे इसने कितनी देर ये दिखाया कि पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर बच्चों ने वो जो खड़े होकर नात पढ़ी है या जो भी वो जिस तरह से पढ़ा है उसको कितनी देर, अरे कुछ सेकंड की दिखा दो ना कि भाई हाँ ठीक है कुरान खानी होगी। भाई अब नल्ला आदमी कितना फालतू आदमी है, म्यूजिक लगा के वो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को पीठ भी कर रखी है, मतलब चलो जैसे भी बैठे होंगे, पहले वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए का उनका सबका फोटो ले लिया, वीडियो बना ली। बाप वहाँ पे परेशान आत्मा की तरह से बैठे हैं, सर खुजा रहे हैं। जो बच्चों ने हाथ में पढ़ा हुआ है, पढ़ रहे हैं लेकर, उसको डिटेल में दिखा रहा है। भाई तू कितना फालतू आदमी है। तू अगर सारे बच्चों को पढ़ता हुआ दिखाएगा तो क्या किसी को समझ में नहीं आएगा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है, यहाँ पे कुरान खानी हो रही है या क्या हो रहा है? पहले पढ़ते हुए जो पारा कायदा हाथ में ले रखा था उसको जूम करके दिखा रहा है, जो सिपारे इन्होंने हाथ में ले रखे हैं। और उसके बाद जब हाफिज जी ने जो चीज़ें पढ़ी है, उनको कितनी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, उसको भी बख्शा है बाकायदा लिख कर भी टाइटल में। वाओ। दूसरी तरफ जरदा बनने की तैयारी हो रही है, और वो बना कौन रहा है? वही जो मैं कह रही हूँ ना, शायद इरफान की माँ है, इमरान है, इरफान है, मुझे नहीं पता नाम क्या है उसका, वो उसकी माँ है और उसी की ही वाइफ है, क्योंकि वो यही रहती हैं, तो इसलिए वो भी यहाँ पर आ गए। और भाई जर्दे का कलर देख लो, हद हो गई। मतलब इनको ये नहीं पता, या तो सफ़ेद बनाओ या तो ट्राई कलर वाला बनाओ या तो फिर ऑरेंज बनाओ, जो जर्दा, जिस जर्दे के कलर की वजह से जर्दा कलर बोला जाता है। और इनके यहाँ का जर्दे का कलर देख लो। जर्दा तैयार हो गया है और उसमें जो है सारे तले हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब डाल दिए गए हैं। अब बताओ किस चीज़ की कसर रह गई है? बिरयानी बनकर आ गई है बाहर से और जर्दा बन गया है घर में। सास बहू जो है ना वो दोनों लगी पड़ी हुई हैं। कोई चश्मे वाली आंटी हैं जिन्होंने रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जो कि वो जर्दे में सब सामान डाल रही हैं, उन्हीं के ही हाथ थे। और फिर वो बराबर में जो है ना येलो सूट में जो खड़ी हुई है वो शायद इरफान की वाइफ है, जो मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने देखा था इसको जब ये एक साथ कहीं जा रहे थे, रेस्टोरेंट में भी ये बैठी हुई थी उसके साथ। और लिख भी दिया है बिरयानी खुशामदीद से बनकर आई है। वो तो हमें पहले से ही पता था, तू नहीं भी बताता तो हमें आती। और दूसरी बात, कैसा रेस्टोरेंट है भाई, है उसमें जो है 5 किलो की, 10 किलो की और 15 किलो की, 20 किलो की, 25 किलो की देगे होती हैं। इसका मतलब इसके यहाँ भगोनों में खाना बनता है भाई, देगों में नहीं बनता। अब आप कहोगे भगोने में देग में क्या फ़र्क है, तो भगोने और देग का ना थोड़ा टेस्ट का फ़र्क आता है। आप कोई चीज़ देग में बनी हुई खाइए और फिर आप वही चीज़ भगोने में बनी हुई खाइएगा, अपने आप आपको स्वाद का पता चल जाएगा। कम से कम 10 या 15 किलो होगी ये जो बनकर आई होगी, और हो सकता है भाई मेरा अंदाज़ा गलत हो, उससे भी ज़्यादा की हो, क्योंकि जितने बच्चे हैं इन सबको खाना खिलाया गया। फिर तो पूरा अपना खुद का गांव बसा रखा है। डेफिनेटली 10 से 15 किलो की बिरयानी ये होगी, जो कि बड़े आराम से देगे होती हैं, जो देग में आती हैं उनमें न केवल स्वाद होता है, बनता भी अच्छा है। ये है इनके रेस्टोरेंट की असलियत। अब बच्चों ने पढ़ लिया है और खड़े होकर इस तरह से वो पता नहीं नात पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। जूम इन करके, जूम आउट करके, हर एक मौलाना के, हर एक सबके चेहरे पे मार मार के ये इसकी व्लॉगिंग हो रही है भाई, ये दिखा रहा है ये। और कौन सी कसर छोड़ दी फिर व्लॉगिंग करने में। और जो भी कोई शूट कर रहा है, बच्चा उसको ना देख रहा है कैमरे की तरफ को, वो ये देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि हर घर में वो जाते होंगे। डेफिनेटली हर घर में कोई व्लॉगर तो होता नहीं होगा जो हर चीज़ को ही रिकॉर्ड करेगा, तो ये डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका नहीं है क्या। और उसके बाद
4 मिनट 26 सेकंड में फ़नी ने झुक कर अपने बाप को, बैठे हुए अपने पापा को पैसे थमाए हैं। ओ माय गॉड, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये बच्चे हैं, हर बच्चों को, हो सकता है जो बड़े उसमें हाफिज साहब हों उनको शायद ज़्यादा दिए गए हों, लेकिन हर जो छोटे बड़े बच्चे जितने भी थे पढ़ने वाले, उन सबको 100-100 रुपये जाते हुए इन्होंने बांटा है। तो वो सारे पैसे जो है ना, इसने फ़नी ने पकड़ाए होंगे अपने पापा को। और वो कहाँ से आए हैं? ऑब्वियसली चालू से। मतलब पैसा चालू का और नाम किसका? बच्चे के दादा का। अब क्या है ना, इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी। वैसे ही इज्जत जो है मिट्टी में मिला रखी है घर जमाई बनकर, तो सारा काम तो जो बहू के पैसों पे ही तो हो रहा है। और बड़े खुश हैं भाई बहू के पैसों से, जमीन खरीद ली, गाड़ी ले ली, घर बना लिया, घर चल भी रहा है, दवाई का सब चीज़ों का भी खर्चा वो उठा रही है, और बदले में उनके बेटे को उखाड़ कर जड़ से ले आई है। तो एक तरीके से ये बेटा जो है वो बेका गया है। और इतनी तो शर्म खैर सब में होती है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली में होगी। उसके बावजूद भी अब वो पैसा भी दिया जा रहा है इज्जत देने के लिए कि भाई सबकी नज़रों में ये इज्जत होगी, और कितना छुपा के दे रहा है। बेवकूफ़ समझ रहा है कि दुनिया को नहीं समझ में आएगा कि तू झुककर उसको पैसा दे रहा है, और वही पैसे वो 100-100 रुपये सबको बांट रहे हैं निकलते हुए दरवाजे पर खड़े होकर। और भाई वो जो इरफान की माँ है बड़ा काम कर रही है भाई, बड़ा। देखा इसकी दादी, बच्चे की दादी को देखो, सनी की माँ को, उसने ऐसा कब्जा लिया मतलब अपनी बहू के घर को, कि अपने फैमिली मेंबर वालों से ही काम करा रही है, उनको इन्वॉल्व रख रही है, खालाओं को नहीं तवज्जो दे रही है फ़नी की इसकी तरह से। उसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है और खुद काम कर रही है, अपने बच्चे को खुद से लिए घूम रही है, अपने पोते को, और अपने जो है पूरे घर का, अपनी बहू के लिए कुछ बनाना हो या जो भी कुछ किया है खुद से कर रही है। सुटारा बेगम की तरह से नहीं है कि बनने को दादी बन गई लेकिन छुई मुई कली बन के बैठी हुई थी। अब जो दुआ हो रही है वो पूरी दुआ भी सुनाई है कि जिस तरह से उन्होंने जो है दुआ करी है कि हमने क्या पढ़ा है उसको कबूल फरमाए, मतलब जिस तरह से लगभग पूरी दुआ होती है वो पूरी सुनाई है। मतलब कंटेंट की तेरे को इतनी भारी कमी हो रही थी कि तू इतना डिटेल में दिखाएगा, कुछ कुछ सेकंड की क्लिपिंग ही दिखा देता चल इसमें था, तो क्या ये लोगों को यकीन नहीं होता कि हाँ भाई तूने दुआ करवाई है, कुरान खानी करवाई है। लेकिन जानबूझकर सुनाना था, और ये एडिटिंग किसकी है? चालू की है। वो चाहती तो इस पोर्शन को शॉर्ट कर सकती थी, लेकिन उसे सुनाना था कि देखो हमने इतना सब कुछ खर्चा किया है, हमने कुरान खानी करवाई, हमने बच्चों को खाना करवाया है, तो हमने इस तरह से ऐसे ऐसे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए दुआ भी करवाई है। और फिर निकलते टाइम जब बच्चे निकल रहे हैं तो निकलते टाइम फ़नी खड़ा है वहाँ पर, जहाँ उसके पापा जो है 1-1 100-100 रुपए का नोट बच्चों को पकड़ा रहे हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है घर के जो काम वाले लोग हैं, यानी कि जिन्होंने, जो घर के मजदूर लोग हैं, जो मजदूरों की तरह से लगे हुए थे, अब उनके खाना खाने की बारी आ गई है। और वही वो मौका था कि सारी की सारी औरतें बैठकर खाना खा रही हैं, और वहीं उसी टब में जिसमें गंदे पैर धोए थे, यानी कि वही वायरल टब। एक तरफ तो वायरल जो है वो ड्रम वायरल हुआ था कि भाई ब्लू कलर का जो ड्रम है वो वायरल हुआ है, वो भी एक मकसद की वजह से वायरल हुआ था, और अब एक ये टब वायरल हो रहा है। माता जी कितनी खुश नजर आ रही हैं। ओफो, एक हाथ में जो है एप्पल की वॉच पहनी हुई है, डिजिटल वॉच, और एक हाथ में जो है 4-4 कड़े सोने के पहने हुए हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं। अपने बहू की थोड़ी सी फिक्र भी कर लो, चेहरे पे थोड़ी सी शिकन इस चीज़ के लिए ले आओ कि भाई वो अभी बीमार है और उसकी सर्जरी होनी अभी बाकी है। अभी तक तो, यहाँ तक तो आपको पता भी नहीं था कि वो पूरी 100% जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं होगा, या उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या वो इस बीमारी से फ्री हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो तुम्हारे तो दिमाग में जरा भी किसी भी एंगल से एक सिंगल पर्सन के भी चेहरे पे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा कि उनको रत्ती भर फिक्र है उस इंसान की जो इसी घर का मेंबर है, जो जिसकी वजह से आज ये पूरा खानदान यहाँ पर जमा है। इवन फ़नी यहाँ पर है, क्योंकि अगर चालू इस लायक नहीं होती तो फ़नी यहाँ कभी नहीं आता, और फ़नी कभी नहीं आता तो उसकी फैमिली नहीं आती, और ये खाला लोग जो ना, ये भी सब यहाँ पर नहीं आते, ये भी सब भोपाल में गए हुए होती किसी से शादी, रह रही होती ससुराल में। फ़नी की माँ बैठकर खाना खा रही है, और वो जो दूसरी लेडी है वो बैठकर खाना खा रही है, लेकिन ये बंदी जो है ना, इसकी अम्मी, ये अपने आप में मुस्कुरा रही है, इसको पता नहीं क्या शौक है। अगर आप देखेंगे उसी मोमेंट पर, तो वहाँ पर एक डिश में मेरे ख्याल से शायद चिकन भी रखा हुआ है, जो कि दिखाया नहीं था इन्होंने, लेकिन चिकन का जो कोरमा है या व्हाटएवर जो भी कुछ बना है वो भी रखा हुआ है, प्लस नान बैठकर वहाँ पर वही बिरयानी खा रहा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि नान की तबीयत क्यों ख़राब हुई थी। अगर इस तरह से अनहाइजीनिक तरीके से खाना परोसा जाएगा, खाया जाएगा, और बनाने वालों का भी नहीं पता भाई कि क्या है क्या नहीं है। और अम्मी की उसमें देख लो भाई, प्लेट में देख लो, सबकी प्लेट में आपको बिरयानी देखने के लिए मिली थी, लेकिन जो अम्मी की प्लेट है ना, उसमें आपको वो कोरमा भी रखा हुआ मिलेगा, यानी कि कई सारे पीसेस एक साइड में डाल रखे हैं, यानी कि कोरमा रख रखा है।
और इस तरह से अनहाइजीनिक तरीके से अगर खाना पीना होगा तो उससे फूड पॉइजनिंग नहीं होगी तो भाई क्या होगा। और इसी के बाद ये लड़का हॉस्पिटलाइज हो गया था। आप टाइम ड्यूरेशन देख लो, टाइमलाइन देख लोगे ना तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सारे काम जब मैडम एडमिट हुई थी उससे पहले के हैं। और ये जो बिरयानी खाई है उससे बाद में मैडम भी एडमिट हुई हैं, और जिस दिन मैडम एडमिट हुई हैं उसी दिन नान भी एडमिट हुआ है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 दिन हॉस्पिटलाइज रहकर आया है भाई, 4 दिन हॉस्पिटल में। फूड पॉइजनिंग होती है तो मैक्स टू मैक्स 1 दिन या 2 दिन आप जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं, मेडिसिन दे देते हैं और उसके बाद ठीक हो जाता है, फिर आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई होगी, जब भी तो उसको 4 दिन रखा गया था। जनाब ने बताया था कि मंडे को एडमिट हुआ था और जुमेरात को आया है ये छुट्टी होकर। उसके बाद चालू ने अगली क्लिपिंग दिखाई है कि स्लीपलेस नाइट, यानी कि जाग रही हूँ मैं। इसका मतलब इसने बेबी को, क्योंकि बेबी का बिस्तर खाली है, इसने बेबी को गोद में उठा रखा होगा, फीड करा रही होगी, और पिज़्ज़ा इसके बराबर में बेसुध पड़ी हुई है। इसका मतलब पिज़्ज़ा रात भर बच्चे के साथ, इसके साथ जागती है, दिन भर में नौकरानियों की तरह काम करती है। उससे फुर्सत मिलती होगी तो जो फनी नल्ला है ना, वो इसको काम दे देता है कि तू ये करके आ, मिठाई खरीद के लेकर आ, सूट खरीद के लेकर आ, यानी कि जो उसके खुद के हिस्से के काम है ना वो भी इस लड़की से कराता है। भाई ये लड़की खुश है इसमें, अपना करियर बर्बाद करके, अपनी ज़िंदगी, आगे की आने वाली ज़िंदगी बर्बाद करके, किसी भी तरह से किसी अच्छे काम में ना जाकर इस तरह में ये निपुण हो रही है। भाई आगे तक जाएगी, एक अच्छी कम से कम हेल्पर, एक अच्छी हाउस हेल्प तो ये बन ही जाएगी जिस तरह से इसको ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर नैनी बन जाएगी भाई। और वहीं जब कैमरा घुमा के दिखाया था दूसरी तरफ गद्दे पड़े हुए हैं और गद्दों पे और बहुत सारे लोग सो रहे हैं। अब वो बहुत सारे लोग कौन, 3 औरतें तो इनके घर में बाहर की आई हुई हैं, चौथी इसकी सास हो गई है, एक फिर इसका जो है ना वो भी आ गया है, इसकी फुप्पी का लड़का भी आ गया है। तो घर बड़ा हो गया है, दुनिया भर के गद्दे जो है किराए पे मंगाओ, बिस्तर किराए पे मंगाओ और सारे घर में बिछाओ और आराम से सुलाओ। क्या जरूरत है अम्मी के यहाँ भेजने की? जब अम्मी के यहाँ की पलटन आती है तो उनमें से कोई बंदा ऊपर इतने बड़े मकान में ऊपर सोने को नहीं आ सकता। तीसरा दिन दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पुप्पी का बेटा भी आ गया है यहाँ पे, और जिसको ना जाने क्यों ये विनोद बोल रहा था जबकि उसका नाम फैसल है। हमारे बेबी का चच्चा आ गया है, तो बहुत सारी चीजें लेकर आया है, कपड़े भी लेकर आया है और इसी को बार बार जलील कर रहा है। भाई तू व्लॉगर है, तू एक नंबर का गधा है क्या, जो जिस तरह से तू उसकी इज्जत उतार रहा है? साफ दिखाई दे रहा है उसके चेहरे से कि उसको अच्छा नहीं लग रहा। भाई तुम जब एक दूसरे को कहते थे ना, जो कह रहा हम तो भाई बहन ऐसे ही कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानता, तब तो बिना कैमरे के करता था। अब तो कैमरे पर रिकॉर्ड करके उसके भी 4-6 दोस्त होंगे, उसके भी अपना सर्कल होगा, उसके भी अपने रिश्तेदार होंगे जो तेरे से अलग उनके रिश्तेदार होंगे। वो तेरी फुप्पी का लड़का है तो क्या उसके ददियाल वाले नहीं होंगे? चलो ननिहाल वाले तो तुम ही हो गए, ददियाल वाले नहीं होंगे, या उसकी बुआ नहीं होंगी, या उनके बच्चे नहीं होंगे, या उनकी खाला वालों के बच्चे नहीं होंगे, जिनके सामने उसका अपना सर्कल बना हुआ है, जो तू जिस तरह से उसकी इज्जत उतार रहा है यहाँ पे, तू क्या लाया है, तू क्या लाया है, तू क्या लाया है। वो इंटरव्यू देने के लिए आया, इसका मतलब अभी वो नहीं कमाता है। कहता है नेहा लोगों ने ये कपड़े भेजे क्योंकि वो भी इनकी फुप्पी लगती है बच्चे की। कैसे लगती है? क्योंकि वो फनी की फुप्पी की बेटी है जिसका ये भाई है। कहता है अब ये कंफ्यूज कर रहा है, जो सबसे अच्छा सूट है वो मेरा है। ये सारी बातें तूने कैमरे पे तो दिखाई नहीं थी, इसका मतलब बिहाइंड द कैमरा हुई है, तो तुझे ये सब बदतमीजी करने की जरूरत ही क्या है? और किसने तुझे इजाजत दी कि तू घर आए मेहमानों की इस तरह से इंसल्ट करे, और वो भी अपने खुद के घर में बैठ के नहीं, अपने ससुराल में बैठ के। बेशरम आदमी, तू तो खुद बेशर्मी की तूने सारी हदें पार कर रखी है। क्यों? क्योंकि तू घर जमाई है। घर जमाई की तो वैसे भी इज्जत नहीं होती। एक कहावत है कि घर जमाई कुत्ते की बराबर का होता है। किस किस ने सुनी है कहावत? प्लीज जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वो बेचारा एम्बेरेसिंग होकर कह रहा है कि अच्छा देख लो सभी अच्छा है, मतलब वो एक एक पीस खोल खोल कर दिखा रहा है। तो एक बार तो इसने खोल खोल कर दिखाई यही कपड़े, मतलब वो जो इसका भाई आया, कजन आया, फिर एक बार खुद दिखाएगा। एक ही कंटेंट को, एक ही चीज को कितनी बार दिखाएगा भाई लेंथ बढ़ाने के लिए? जब वो खोल खोल के दिखा रहा है तो उसकी माँ समझ गई है, उसको समझ में आ गई चीजें, हालात समझ में आ गए। तो वो कह रहे हैं, उसको कंधे पे हाथ लगा लगा कह रही बेटा सब अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं अम्मी वो तो ठीक है, नेहा ने भेजे होंगे ना, लेकिन ये तो खुद का नाम लगा रहा है ना। भाई उसकी बहन ने भेजे हैं, वो नहीं कमाता, अभी वो लेकर आया है, तो तू चुपचाप रख लेना। तुझे इतनी बदतमीजी करनी, बेगैरतपना करने की जरूरत क्या? तू खुद बेगैरत इंसान है। अगर वो तुझे पलट कर कह दे कि तूने अपने दम पर क्या किया है, तू तो अपनी बीवी के दम पर ही कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उड़ा रहा है उसके दम पर। आज जो तेरा एक इकलौता बच्चा, पहली बार तेरे को बच्चे की खुशी मिली है, तूने बता अपनी कमाई में उस बच्चे के लिए क्या करा है? उसकी माँ की कमाई से तो सारे तू उड़ा रहा है, जितनी तू चौचलेबाजी दिखा रहा है। अगर तेरे को पलट कर एक बार भी बोल दे
फिर बता तेरे पास क्या जवाब है, तेरी क्या इज्जत है। अब वो फिर भी बार बार कह रहा है मेरा ही है सबसे अच्छा। हो सकता है उनमें से एक ड्रेस वो खुद से लाया हो खरीद कर, लेकिन ये बंदा उसको जलील करने से पीछे नहीं हटा। और एक बार नहीं, इसने कई बार ये सब कुछ की। घर आए मेहमान की इस तरह से बेइज्जती, वो भी अपने ससुराल में जिसकी खुद की इज्जत नहीं है। इसकी सास, इसकी सलज, सलज मतलब भाभी जी, और उसका साले साहब कौन सा इसको हाथ पैरों पे रखते हैं भाई, कौन से इसकी इज्जत करते हैं, कौन से इसको तवज्जो देते हैं, कौन से इसको जो है अपने साथ नमाज पढ़ाने के लिए भाई अपनी गाड़ी तक में तो बिठाते नहीं। इसकी इतनी हैसियत तो है नहीं। जिस गाड़ी में उनका छोटा भाई, उनका कजन बैठ सकता है, लेकिन उस गाड़ी में उनका बहनोई नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि बहनोई किसी लायक होता तो गर्व से बिठाते भी और दिखाते भी। क्यों? क्योंकि पेपराजी वगैरह कहीं भी मिल जाते हैं, कोई कहीं पे भी मिल जाएगा तो उनकी इज्जत पे बट्टा लग जाता है ना। इसकी वजह से क्या बताएंगे किसी को कि मेरी बहन की कमाई पर ऐश करता है, मेरी बहन ने रेस्टोरेंट खोल कर दिया। ये तो सारी दुनिया को पता है कि चालू ने रेस्टोरेंट खोल कर दिया है। इसकी औकात है 3 करोड़ की रेस्टोरेंट खोलने की। अगर 3 करोड़ की खोलने की रेस्टोरेंट की इसकी औकात होती तो शायद इसकी बीवी इसके घर में होती, इसके माँ बाप के साथ होती, इसको वहां से जड़ से उखाड़ कर इसको अपने घर में नहीं ले आती। ये देखो बहुत सारी चीजें लेकर आया है, ये देखो वहां से लीची लेकर आया है, ये देखो वहां से उसने नेहा ने ये भेजा है, उसने टाटा से ये भेजा है, उसने ये भेजा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये वहां से आया है टाटा से, तो वहां की जो भी चीजें होंगी वो सब चीजें लेकर आया। एक एक उसने खोल खोल के दिखा दिया, लेकिन बार बार उसकी इज्जत पे बट्टा लगा रहा है और उसको कह रहा है कि नहीं तू क्या लाया, तू अपनी तरफ से क्या लाया है, बेशरम आदमी। और उसके बाद अगर आप सबने नोटिस किया हो तो बेबी को लेकर आया है उसको दिखाने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे को जब आप गोद में लेते हो तो या तो बच्चे दोनों मुट्ठियों को ऐसे अपने दोनों शोल्डर के पास रखते हैं, ये बच्चों की पोजीशन होती है, या फिर दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। हाथों में पहनाए हुए बच्चों को ग्लव्स, अब ग्लव्स को शायद कुछ और भी बोलते हैं लेकिन मैं तो ग्लव्स ही बोलूंगी अभी। तो वो पहनाए हुए हैं और उसने बच्चे ने दोनों हाथ क्लोज कर रखे। तो कहता है नमस्ते कर रहा है। वाह, सलाम करना नहीं सिखाया? क्योंकि तुम तो उसी मेंटेलिटी के हो, तुम तो सलाम, दुआ, नात ये सब कुछ कराओगे। यही सारी चीजें तो दिखाते रहते हो अपने 99% ऑडियंस जो जिस तरह की तुम्हारे चैनल पर है। चौथा दिन हो गया भाई, यानी कि चौथा व्लॉग। अब एक दिन आपने देख लिया था कि भाई बच्चे के बाल उतरे थे, अकीका हो गया था। दूसरे दिन आपने देखा कि भाई जो है बच्चे का क्या करा, इन्होंने कुरान खानी नहीं करा पाए थे और बच्चों को खाना खिलाया था। जो मदरसे के बच्चे आए थे उनको सबको कुरान खानी करा दी और खाना खिला दिया। और उसी दिन अगले दिन हो गया, फिर उन्होंने दिखाया कि उसके चच्चा आए थे लड़के के, उसके पास का कंटेंट दिखा दिया। फिर उससे अगले दिन दिखा दिया है अब होनी है बच्चे की मुसलमानी, जो कि इन्होंने डॉक्टर के यहाँ पर जाकर करवाई है। और उसी दिन चालू को जो है स्टिचेस के लिए भी जाना था, जो कि चालू ने बैठकर गाड़ी में ओपनिंग भी ली है, बहुत बकबक भी की है, बहुत कुछ बयान भी किया है। और होठों पे टेंट लगा के, गालों पे टेंट लगा के कश्मीर की कली बनकर अब तो मैं ठीक हो गई हूँ भाई, अब तो मैं वापस अपनी ब्यूटी पेजेंट शुरू कर दूंगी। लेकिन आवाज़ को थोड़ी थोड़ी अभी भी चोट लगी हुई है कि फ्रेंड्स आप लोग सब ठीक होंगे, मैं बहुत दिनों बाद आज ओपनिंग ले रही हूँ, हम डॉक्टर के जा रहे हैं और वो मेरी स्टिचेस भी देख लेंगे और बेबी को भी दिखा देंगे और हमारे साथ है खाला है, फनी है और पिज्जा है और सारा है। अब तू ये बता, टीनेजर लड़कियां तेरे टाके काटेंगी वहाँ पे ले जाके क्या, या वहाँ पे ये देखेंगी कि मुसलमानी सही से हुई है कि नहीं हुई है बच्चे की, क्या काम था बता इनका। और अगर इन दोनों को ले जा रही थी तो मेहर को क्यों छोड़ कर आई, उसको भी लेकर आती। उसको क्या घर के बंदोरपना करने के लिए छोड़ कर आई है कि खाला की मदद करेगी, क्योंकि खाला उसको रगड़ेंगी, अपनी बेटी से तो कुछ काम होता नहीं है। और दूसरी बहन की बेटी है उससे वो करा नहीं सकती क्योंकि चालू का हुक्म नहीं है। तो रह गया कौन बेचारी, वो बिन माँ की बच्ची जिसको नौकरानी की तरह से ट्रीट किया जाता है। इसलिए वो सहमी सी रहती है, क्योंकि ये सब भेदभाव करते हैं उसके साथ। जितना पिज्जा और सारा को प्रायोरिटी दी जाती है, खास तौर से सारा को प्रायोरिटी दी जाती है, उतनी पिज्जा को नहीं मिलती। लेकिन फिर जितनी पिज्जा को मिलती है बच्ची कुछ, उससे वो मेहर को मिलती है कट पिट कर। और आज है 10वां दिन, जिस दिन ये जा रही है उस दिन 10वां दिन है, तो हो गया ना बराबर के दिन। अब आप समझ जाइए कि छठे दिन व्लॉग की ओपनिंग ली और 7वें दिन इन्होंने जो है अकीका किया, बाल उतरवाए। 8वें दिन इन्होंने कुरान खानी करवाया। 9वें दिन उसका चच्चा आया था, वो यानी कि उनके बुआ का बेटा आया था, वो वाला सारा कंटेंट हो गया। और 10वां दिन अब ये है जब ये जा रही है, क्योंकि हर 10वें दिन ही बुलाते हैं वो टाके कटवाने के लिए, और 10 दिन बाद ही ये मुसलमानी कराने के लिए जा रहे हैं। तो पर डे के आपको व्लॉग मिल रहे हैं ना, बताओ कौन से दिन का कंटेंट छूट गया। वो एक अलग बात है कि ये इतना कंटेंट डाल नहीं सकती थी तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही है। कट पिट कर हर दिन का व्लॉग आपको मिल रहा है, यानी कि हर दिन कैमरा उठा है। इवन रात में भी, कह रही है ना स्लीपलेस नाइट, रात में भी कैमरा उठा है। फिर काहे का दुख। अब लोग कहेंगे भाई ये तो व्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स तो इसका भाई भी है,
व्लॉगर्स तो इसकी भाभी भी है, लेकिन उन पर बीत रही है, उनका दुख है, वो दुख से गुजर रहे हैं, उन्हें कैमरा उठाने की फुर्सत नहीं है। अभी मेरी वीडियो पे, क्योंकि मैंने जो कल वीडियो अपनी अपलोड की थी वो हॉस्पिटलाइज वाली, क्योंकि अब उसको 1 महीना हो गया। आज 9 तारीख है और 9 तारीख को ही मेरी सर्जरी हुई थी। तो जब 9 तारीख हो गया तो मैंने ठीक 1 महीने बाद जब मैं ठीक हो गई हूँ, 12 दिन में हॉस्पिटलाइज थी, 12 दिन में बहुत कुछ हुआ था, बहुत चीज़ों से मैं गुजर रही थी, बहुत चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर, लेकिन मैंने सब चीज़ वहाँ पर नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपनी मेमोरी के लिए, क्योंकि भाई एट द एंड हूँ तो मैं भी व्लॉगर, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें कि क्या हुआ, परी ने कैसे किया, वेलकम किया, फिर घर आ गई, मतलब वो कुछ कुछ चीज़ें जो दिखानी थी या मुझे अपनी मेमोरी के लिए रखनी थी या फिर अपने लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखनी थी, वो चीज़ें मैंने उसमें डाली और अपलोड किया। तो किसी ने वहाँ पर कुछ कमेंट किया तो उसके लिए भी ये रिप्लाई है कि आज 1 महीना हो गया है और मैंने कैमरा उठाया जरूर था, लेकिन वो 12 दिन का व्लॉग, आपको पूरा दिन का व्लॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 12 दिन रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आप व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा दिन है, फिर कौन सा दिन है, फिर कौन सा दिन है, कब कब कौन कौन से टेस्ट के लिए मैं गई हूँ। उसमें से सिर्फ 1 दिन का था कि मैं आज कौन से टेस्ट के लिए, लेकिन मैं वहाँ इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग टू बिल्डिंग अलग अलग, जहाँ जहाँ टेस्ट हो रहे थे, कुछ टेस्ट मेरे वहीं वार्ड में ही हो रहे थे, कुछ टेस्टों के लिए मैं बाहर जा रही थी, तो वहाँ बहुत कुछ हुआ उन 12 दिन में। कब मुझे सर्जरी के लिए तैयार कर रहे थे, कैसे लेकर जा रहे थे, कुछ एक सिंगल क्लिपिंग है उस टाइम की, जब मैंने उनसे कहा इशारे से अपने हस्बैंड से कि मेरा थोड़ा सा एक रिकॉर्ड कर लो, एक फ़ोटो ले लो, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पर। मुझे तो शायद ये भी लग रहा था कि पता नहीं मैं ओटी से वापस आ भी पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, तो एटलीस्ट मेरी लास्ट मेमोरी रह जाएगी। सो ये सब दिमाग में चल रहा था और इसके चलते मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने मेमोरी के लिए उसमें रख ली थी। लेकिन पर डे का अगर डिटेल में व्लॉग बनाती ना, तो जितना मैं पूरा पूरा दिन वहाँ पे गुजार रही हूँ, रात को सो रही हूँ, सवेरे 5 बजे उठ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों की स्टोरी थी, मैं रोज एक व्लॉग बना सकती थी वहाँ पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्राइवेट रूम नहीं लिया था, मैंने जर्नल वार्ड प्रेफर किया था, और वो क्यों किया था वो भी मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ। तो इतने सारे लोग थे, उनसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, सबके बारे में जानती थी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट के लिए गई थी स्टिचेस कटवाने के लिए, तो वहाँ सब लोग आए थे, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर देखकर, सबसे मिलकर कि हाँ सबको अच्छा लग रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है, सबकी डाइट किस तरह से चल रही है, क्या क्या हो रहा है, अब कब बुलाया है, तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो जितने भी लोग थे, हम एक क्यूबिकल में 8 लोग थे, वहाँ पर 8 बेड थे, लेकिन सबकी 8 की 8 अलग अलग डिफरेंट स्टोरी थी, सबकी डिफरेंट परेशानियाँ थी, सबकी डिफरेंट सर्जरी थी, सबके डिफरेंट, कुछ मुझसे पहले थे, कुछ मेरे बाद आए थे, कुछ जो है मेरे साथ साथ एडमिट हुए थे। तो ऐसा था, मैं चाहती पर डे वहां पर एक व्लॉग बन सकता था, पर डे, यानी कि 12 दिन का 12 व्लॉग तो मेरे तैयार ही थे, लेकिन उस माइंडसेट में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। और इसने पर डे क्या छोड़ा, अगर दिमाग में कोई परेशानी चल रही है, घर में कोई एक ऐसा मेंबर बीमार है, तुम्हें अपने पर्सनल ये सारी चीज़ों के लिए रख रहे थे, तो तुम छोटी मोटी चीज़ें जैसे बाल उतर रहे थे बच्चे, उसकी रख लेते, कुरान खाना नहीं कराते, कुछ सीन उसके रख लेते, कपड़े धो रहे हो, सुखा रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, छेड़ रहे हो, वो जो तुम्हारी फुप्पी का लड़का आया, क्या कुछ नहीं दिखाया तुमने भाई व्लॉगिंग में, हंसी खुशी ठिठोली मजाक मस्ती हंसना सब कुछ तो दिखा दिया, खाना पीना बनाना सब कुछ करना। आप लोग भी मिस कर रहे थे, व्लॉग में अपडेट नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो ये कर देते हैं, अपनी अपडेट दे देते हैं। एक कम्युनिटी लगा देती, एक छोटी सी स्टोरी लगा देती, अपडेट तो उसमें भी मिल जाती। किसने कहा कि भीगते हुए कपड़े दिखाना है, किसने कहा कि भाई को जलील करके दिखाना है, किसने कहा है कि मिठाइयों के सेट लगा लगा के दिखाना है, किसने कहा है कि गद्दे पे सोते हुए जमीन पर रात को उनको भी दिखाना। आप लोग सब कह रहे थे अपडेट दे दो, कुछ तो बता दो। मेरा भी मन करता है कि मैं आप सबसे क्या करूं, लेकिन भाभी ने मेरे हत्ते पत्ते पैर बंद कर दिए, मैं क्या ही कर लेती। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, एक कनेक्शन बना रहता है। अच्छा भाई, जुमा 8 दिन, तो 5 साल के रिश्ते के कनेक्शन को तू कह रही है एक रिश्ता है, एक कनेक्शन बना रहता है। 14 साल से तेरी भाभी के साथ तेरा रिश्ता कनेक्शन नहीं बन पाया, उनको कैसे भूल गई? बड़ी खुशहाल जिंदगी दिखाई तूने अपनी इस पूरे 10 दिन के व्लॉग में। बाद में 5 मिनट बैठ के ज्ञान बांट लिया सिर्फ, और हो गई भाभी की फिक्र। कहती है खुशी भी शेयर करने का मन करता है, गम शेयर करके भी एक हिम्मत मिल जाती है, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है आखिर में जाके। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, तो हमने सोचा चलो अपडेट दे देते हैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे। और बेचारी को कितना गम है कि आज 10 डेज बाद हम घर से बाहर निकल रहे, वरना अब ये नहीं सोच रही है जल्दी से फटाफट ये टाइम पूरा हो, फिर मैं फुदकी बाहर फिरूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, मेरी मर्जी। और बेबी को लेकर सारे में घूमेगी। भाई इतना तो भाई भाभी ने व्लॉग नहीं डाले जितना ये पर डे का व्लॉग डालेगी, इतना कंटेंट छापेगी। जिस कंटेंट का ये इंतजार कर दिया ना, बेचारी के साथ इतना पचका हो गया कि ऐसे मोमेंट पे जहाँ इसको नोट छापने थे, डॉलर ही बरसने थे, वहाँ बेचारी ढंग से व्लॉग भी नहीं डाल पा रही अपना।
कट पीट कर डाल पा रही है। जो 10 दिन का व्लॉग था ये 3 दिन के व्लॉग में डाल सकती थी, लेकिन वो 10 दिन का व्लॉग इसको 1 दिन में डालना पड़ा, वो भी काट काट के। अब हम जा रहे हैं अपने स्टिचेस दिखाने के लिए। अब देखते हैं कि वो उसमें क्या करते हैं, वो ओपन होते हैं या कट होते हैं। ओ माय गॉड, कितनी भोली भाली बच्ची बन रही है भाई। भूल जा अब तू माँ है एक। अब तो थोड़ी सी मैच्योरिटी ला। क्या पता नहीं चला था कि भाभी स्टिचेस कटवाने के लिए गई थी, कभी किसी और दुनिया में रह रही थी क्या पता नहीं। वो कटते हैं या डिजोल्व होते हैं, जो भी अपडेट होगा वो हम दिखाएंगे। और अब देखो हम बिल्कुल भी सर पे हाथ नहीं लगा रहे और अपना दुपट्टा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं करेंगे। बाल दिख रहे हो तो दिखने दो। और पढ़ी लिखी को देख लो, 8:17 हो चुके हैं। या तो 8 बोल या तो 8 बोल। फनी है, बाजा खाला है, बेबी भी है और बेबी के मुंह पे फट से हाथ रख लिया। क्या करे ना, अब वो स्टिकर तो हट जाता। अब इसको समझ में आ गया, ओ माय गॉड मेरा तो पचका हो गया और स्टिकर हट गया था, सबने मेरे बेबी को देख लिया था, मेरा तो कंटेंट रिवील हो गया, तो चलो मैं हाथ रख लेती हूँ मुंह पर। तो फ्रेंड्स हमारा एक काम तो हो गया है कि हमने चालू को दिखा लिया है। अब हम जो है बेबी का खतना और करवा लेते हैं। पहले खतना करवाया है और उसके बाद चालू को दिखाएंगे। मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के फिर मैं चालू को दिखाऊंगा। उसके आज टाँके वाके दिखाने हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे चालू सो रही है, यहाँ पे ये लोग सब बैठे। अब बताओ इस कमरे के लिए जब वहाँ पे 1 जना 2 जना, चलो खाला आ गई साथ में, अच्छा है मैच्योर लेडी है, बच्चे को भी ले रखा है, बाकी लड़कियों को क्यों लेकर आए हो। हम आ गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। फैजल का इंटरव्यू हो गया है, उसको भी लेकर आ गए। अब हम खाना पैक कराते हैं और खाना लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हमें हॉस्पिटल तो पिकनिक मनानी है। और एक बात मुझे बताओ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई भाई। जब ये कह रहा था कि यहाँ पे चालू सो रही है और वहाँ पे ये सब बैठे हैं, तब भी 9:10 हो रहे थे और ये मैं देख रही थी ये कौन से टाइम की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। और जब यहाँ से हॉस्पिटल से निकले हैं तब भी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। मुझे ये मैटर समझ में नहीं आया कि 9 से 9 क्या 12 घंटे में आया। ये 12 घंटे यहाँ पर थे। अब ये उसके लिए बता रही है कि न्यू पेरेंट्स के लिए हमें जो है ना एक नया एक्सपीरियंस हुआ, वो जो बच्चे का जो खतना करवाया है ना उसकी वजह से। और शर्म नाम की चीज तो इसको है ही नहीं। जब इसको पता है कि कैमरा है तो कम से कम अपने आप को आगे से ढक लो। माना कि तुझे बेशरम को बिल्कुल भी अकल है नहीं इस चीज की कि ऐसे हालात के लिए, यानी कि न्यू मदर के लिए भी इनरवेयर ऐसे आते हैं जो कंफर्ट लेवल के होते हैं, जो कि आप पहन सकते हो। लेकिन नहीं, इसको पहले से इसको आदत ही नहीं है भाई पहनने की। तो ये क्या करती है, ना दुपट्टे को ढकती है ना कुछ ढकती है, और ऐसे ही आके खुले करके ना, कैसी हिजाबी है ये। इसको बेशरम को ना तो खुद के आगे का फ्रंट के सीने को खुला हुआ दिखाने में शर्म आती है, ना छोटी छोटी सी बच्चियों का आगे से फ्रंट से खुला सीना दिखाने में शर्म आती है। और ऐसे ही आके खड़े हो जाती है। पता है कि भाई वो बहुत गलत लग रहा है। जब हम फीमेल्स की नज़र पड़ती है तो डेफिनेटली मेल्स की भी नज़र पड़ती होंगी जो देखते होंगे। माना कि कपड़ा लूज होता है, ये मैक्सी टाइप का इसने पहन रखा है, तो क्या उसमें दिखाई नहीं देता है, साफ समझ में आता है। जब हमें समझ में आ रहा है तो लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो नहीं पहन सकती तो मत पहन, तो कम से कम दुपट्टे को अच्छी तरीके से कवर ही कर लिया कर। तो अभी हम चलते हैं, ट्रैफिक भी मिलेगा, अभी हमें पहुंचने में 2 घंटे भी लगेंगे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसने सुबह दिखाया 8:17 हो रहे हैं। उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुँच गए हैं तो 9:10 या 9:05 हो रहे थे, जो किसने घड़ी दिखाई थी। और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद ये नमाज पढ़ने के लिए चला गया, फिर ये फैजल को लेके आ गया। उसके बाद जब ये यहाँ से निकले हैं तो इसका मतलब रात के 9:15 हो रहे थे जो ये निकले थे। तो भाई सुबह के 9:15 से और रात के 9:15 बजे तक 12 घंटे इन्होंने क्या किया यहाँ पर। एकदम से खाली खाली है। यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें हैं, हम यहाँ पे स्कैनिंग के लिए आते थे। पर मुझे एक बात समझ में अभी भी नहीं आई, अगर किसी को समझ में आई हो तो प्लीज बताइएगा कि सुबह 9:15 बजे से लेकर जब इसने घड़ी दिखाई थी, यानी कि ये 9:15 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी, और जब इसने बताया कि बेबी की मुसलमानी भी हो गई है, और उसके बाद ये नमाज पढ़ने के लिए चला गया और घर से निकले हैं तो 9:15 हो गए। अब फिर ये जब पता नहीं लिफ्ट में आ गए, शायद किसी कमरे में आ गए, तो वहां पर भी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। 12 घंटे इन्होंने क्या किया यहाँ पर। शुरू के महीने में तो बहुत हमने कोई भी मेमोरी शूट नहीं की। लोग ना शूट करके रखते हैं कि बाद में डाल दे। क्यों, तुझे इतनी अकल नहीं आई थी? अब तो तुझे बड़ी अकल आ गई। जब तो ऐसे कोई डरने वाली बात भी नहीं थी तो तू शूट कर सकती थी। अब तो चलो भाभी की बीमारी भी है, परेशानी भी है, घर में टेंशन का माहौल है, अब तो तू लगातार शूट कर रही है। कहती है हम इतना डरते थे, हमने कुछ शूट ही नहीं किया था। देखा आ गया ना असलियत। अपने लिए डर डर, और जब दूसरे का हो तो काई की फिक्र। हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है, न फर्स्ट मंथ की न 5th मंथ की। तो फ्रेंड्स अभी 11:15 हो रहे हैं, हम अभी घर पहुंचे हैं। इतना ज्यादा थक रहे। तू थक क्यों रहा है भाई? तू करता क्या है जो तू थक रहा है? काम तो कुछ करता नहीं है, तुझे थकान बहुत होती है। इतना ज्यादा हालत खराब है, ऐसा लग रहा है, दिखा तो तू ऐसे रहा है जैसे हर 2 घंटे में तू बैठकर बच्चे को फीड करा रहा हो, इसलिए रात रात भर जाग के, और दिन भर में तुझे काम हो तो इसलिए जो ना तू पॉटी शूशू धो रहा है, बच्चे के नहला धुला रहा है, इसलिए तुझे फुर्सत नहीं मिल रही है आराम करने की। कल रात भर मैं और चालू हम लोग सब खुद सोए नहीं है।
तू क्यों जाग रहा था, तू तो पड़ा था अलग। वहाँ तो हमें पिज़्ज़ा सोती हुई नजर आई। जब पिज़्ज़ा जाग रही है तो पिज़्ज़ा सो रही थी, पिज़्ज़ा को तो तुमने जगाया नहीं नौकरानी को, और तुम दोनों मियाँ बीवी जाग रहे थे। कितना झूठ बोल रहा है भाई। अगर तू जागा होता ना तो चालू तुझे दिखाती, क्योंकि तुझे दिखाने में तो कोई दिक्कत है, तू कोई बेबी थोड़ी है जो तेरे मुंह पे हाथ लगाएगी या स्टिकर लगाएगी, या तू भाभी थोड़ी ना है जिसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। वो पापा लोग बाहर बैठे हैं और सब लोग मैच देख रहे हैं, और पापा लोग मैच देख रहे हैं, और सबा की अम्मी लोग भी यहाँ जो है उसमें बैठी। भाई अपनी सास बोलना, मेरी सास जो है वो रूम में बैठी हुई है, अभी चालू करा रही है बच्चे को फीड। मैं वही सोच रही थी भाई इसने फीड क्यों नहीं बोला। भाभी से सीख कर, भाभी को ट्रोल होते हुए देख कर भी इन लोगों को अकल नहीं आई है। हर एक व्लॉग में फीड। भाई माना कि वो माँ बनी है तो फीड कराना लाजिम है। ये तो है 99.9% औरतें यही करती हैं, तो गाता कौन है भाई उसको। और लगता है तुझे तो चापलूसी करने के लिए रख रखा है इसने। और यहाँ चल रही है पंचायत सबकी, और यहाँ पंचायत में देखो पूरा जो सोफा कम बैठ लिया वो पूरा का पूरा सामान से, गद्दों से, पता नहीं किस किस चीज से भरा रखा है। जमीन पे बैठी है पिज्जा, सारा बैठी है सोफे पे, और माता जी बैठी हैं उनकी, यानी कि चालू की अम्मी। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब आदमी और इसका जो भाई है, इसके पापा जो है, वो लोग सारे सोफे पे बैठे हुए मैच देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो बताया था ना, वो जो लेडी है दूसरी, उसका नाम नहीं बता रहे। यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, मम्मी है, मम्मी का नाम लिया, ये क्यों नहीं बताया वो जो लेडी रोटी डाल रही है, जिसने गैस पे चूल्हे पे तवा रख रखा है, वो है कौन जिससे तुम इतना सारा काम ले रहे हो। यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे, पूरा जिम्मा उठा लिया है भाई इसने। क्यों कर किसी को लेकर देखा, इसलिए चालू ने किसी को नहीं रखा, क्योंकि जब लोगों से नौकरानी की तरफ से काम करा लेती है ये, अब चाहे फिर वो ससुराल वाले हों, चाहे फिर वो अपने खाला लोग हों, तो क्यों किसी को 20-25 हजार रुपए खर्च करे। अब उसको तो लेकर नहीं गए थे शहर को, तो साथ में सारा को और उसको पिज्जा को साथ में लेकर गए थे, तो शहर से पूछते हैं क्या किया दिन भर आज, तो उसने भी बता दिया, पहले वहां बैठे थे, फिर वहां बैठ गए, फिर वहां पे बैठ गए, फिर वहां पे बैठ गए। तो कहते सारे दिन बैठी रही, बस दिन भर बैठी रही। अम्मा कहती है हाँ नीचे भी नहीं आई, तो कहते चालू अपनी को मिस किया, तो कहती है हाँ चालू अपनी को मिस किया। तो भाई क्यों नहीं लेकर गया इसको, गाड़ी में तो सीट थी, जगह तो थी वहां पर, और जो हॉस्पिटल के जो छोटे से कमरे में तुम बैठे थे वहां पर भी जगह थी, तो लेके क्यों नहीं गया साथ में। तो फ्रेंड्स आज खाने में है चटनी और पराठे, ले बैठ, अपने भाई से कहता है फुप्पो के बेटे से, बैठ ले खा, दोनों तेरे ही हैं। तो वो भी कहना नहीं हम इतना नहीं खाते। भाई सब तेरी तरह खद्दू थोड़ी है। उससे पूछा क्यों नहीं खाते, और सीधा नाश्ता दिखा के सीधा कट्टू रात को दिखा, फ्रेंड्स इतनी ज्यादा नींद आ रही है, क्या बताऊं मैं आपको, कल रात हम सो नहीं पाए थे, पूरी रात नहीं सो पाए, अभी बहुत तेज नींद आ रही है। अब एक बात बताओ, रात को 11:30 बजे ये लोग आए हैं, फिर उसके बाद उस दिन भी कह रहा था कि नींद आ रही है, रात को सो नहीं पाए। करता क्या है तू, रात को पीटते तेरी बीवी कराती है नौटंकी, व्लॉग कृष्णा बना रहा, बाहर के काम पिज्जा कर रही है, तो भाई तू क्या कर रहा है। अभी मुझे जाना है रेस्टोरेंट, दिन भर के क्या किया क्या नहीं किया, क्यों तू घर में पड़ा करता क्या है। अपने पापा को भेज दिया कर वहां पे, तेरे पापा घर में बैठे सिर्फ क्रिकेट देखते रहेंगे। कहता अब चलते हैं रेस्टोरेंट, फटाफट से काम निपटा के सो के करते हैं। मतलब बोल भी उल्टा रहा, इतनी नींद आ रही है तो तू उतनी नींद में गाड़ी कैसे चला रहा है भाई, ठोक ठाक मत दियो, इतनी ज्यादा तेरे को नींद चढ़ रही है तो मत जाती, इतनी नौटंकी करने की तुझे जरूरत ही क्या थी। मेरी मम्मी ना एक कहावत कहा करती थी, करनी ना करतूत खाने को मजबूत, यानी कि उतना काम करना नहीं है जितना खाना होता है। तो यही कहावत मैं फनी के लिए बोलूंगी, करनी ना करतूत, बोलने पे मजबूत और खाने पे भी मजबूत। उतना करता नहीं है जितना बोलता है, और उतना ही खाता है। फिर कहता है फटाफट से काम निपटा के आके सो जाते, खाना सोना, यही तो तू कर रहा है। मेहनत तो तेरी बीवी कर रही है, कृष्णा कर रहा है, वो एडिटिंग कर रही है, अपलोड हो रहा है। ये इसको कहते हैं बिना मेहनत के पैसों में, एक्चुअली पैसों में नहीं, डॉलर में खेलना। तो फनी के चोचलेबाजी और इनकी सबकी हरकतें तो चलती रहेंगी, बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारे कवर पॉइंट अभी बाकी है जो मैं कवर करूंगी, क्योंकि आपको पता है मैं रिव्यू करती हूँ, शुरू से करती हूँ, एक पॉइंट लेकर चलती हूँ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप लोग भी कहते हो बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाया करो, तो इसका पार्ट 2 का वेट करना, जो कि रात को अपलोड होगा। तब तक के लिए इसको एंजॉय करो, और पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।